तो आइए इस 10th क्लास के बेच में आपका ये अध्याय 2.1 शुरू हो चुका है। दूसरा चैप्टर जिसका नाम है पोलिनोमियल्स, यानी हिंदी में इसको कहा जाता है बहुपद। तो बहुपद में आप क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से आप पहले थ्योरी को वॉच कर लेंगे, क्योंकि थ्योरी में हमने सारे चीजों को पढ़ा रखा है। द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है, सारी चीजों पर चर्चा हमने कर रखा है। और ग्राफ में शून्य कैसे निकलता है, इस चीजों के बारे में भी हम बता चुके हैं। तो चलिए आइए, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा ये ग्राफ। अब इसमें शून्य की संख्या ज्ञात करनी है, ये कैसे ज्ञात होगा। चलिए पहले सवाल को हमारे साथ सारे बच्चे लॉडली आवाज में रीड करने का प्रयास करेंगे। कहता है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए आइए इस सवाल को करते हैं। आप ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही अच्छा है। आपको ये इसके लिए सारे कॉन्सेप्ट बता रखे हैं। एक्स जब ग्राफ वाला आवे तो उसमें शून्यक जब खोजने की बारी आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, एक्स अक्ष को देखना है और एक्स अक्ष पर कोई भी रेखा कितनी बार काटा है इस चीजों को देखना है, और जितनी बार काटेगी वही आपका शून्यक होगा। तो चलिए पहला ग्राफ को देखने का कोशिश करें। अब एक्स अक्ष ये है ना, एक्स अक्ष ये है, लेकिन ये है क्या आपका वाई अक्ष, क्या है तो ये वाई अक्ष को काटा है, तो वाई अक्ष से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, क्या, तो इसमें देखो जरा सा, शून्यक शून्यक बराबर क्या हो जाएगा, 0। समझ में आ गया सारे बच्चे को। इसमें लिख देंगे चूंकि एक्स अक्ष को रेखा किसी नहीं विभाजित करती है, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 0। अब देखो इसमें कितने बार ऐसे करके गया है, तो एक्स को कितना बार टच किया है, एक बार। तो शून्यक कितना हो जाएगा बाबू, 1। अब जरा सा देखो, ऐसे करके चला है तो एक बार तो यहाँ काटा है और दूसरी बार यहाँ काटा और तीसरी बार यहाँ काटा। तो शून्यक बराबर कितना हो जाएगा, 3। कोई बच्चा को दिक्कत, अब जरा यहाँ देखने का प्रयास करें। ऐसे चला ग्राफ है ना, ऐसे गया है तो एक बार तो यहाँ काट दिया, एक बार यहाँ काट दिया, तो शून्यक बराबर हो जाएगा, शून्यक बराबर। कोई बच्चा को दिक्कत। अब एग्जाम्पल में किसी बच्चे को खड़ा करेंगे, देखना खटाखट आंसर दे देगा, है ना। चलो देखो, जो सीख गया होगा। अब ऐसे करके देखो, एक बार यहाँ काट दिया ना, फिर आया एक बार यहाँ काटा, फिर ऐसे करके गया तो फिर यहाँ काटा, फिर ऐसे करके आया तो यहाँ कट गया ना। तो कुल मिला के कितने बार कटा, तो शून्यक बराबर कितना हो जाएगा, 4। अब देखने का प्रयास करो, यहाँ देखो, एक बार ऐसे चला, एक बार यहाँ कट गया और ऐसे करके टच करके गया है, तो ये दूसरी बार हुआ। ऐसे करके टच करके गया है तो ये तीसरी बार हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ, तब देखो जरा सा, 1 2 3 शून्य की संख्या हो जाएगा 3। आत्मा के संतुष्टि के लिए आंसर मिलाते रहेंगे, है ना, कोई दिक्कत। अब देखो, एक बच्चे को मैं बुलाता हूँ यहाँ और एक बच्चे को आंसर, 2 बच्चे यहाँ चले आए, तुम दोनों चले आओ, किताब लेकर आना। उदाहरण में दिया गया है सवाल, है ना। अब देखना सारे बच्चे आंसर मिलाएंगे, है ना। उदाहरण में सवाल दिया गया है, यहाँ देखने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे, इधर आ जाओ। अब देखो जरा सा, यहाँ सवाल दी गई है। अब ये बच्चा बोलेंगे और आंसर देखना खटाखट मिल जाएगा। इसका आंसर देखना, है ना, इसका आंसर दिया गया है ना, यहाँ देखो दिया है ना, आंसर नहीं देखना है। लो तुम, अब देखो जरा सा, इधर घसक जाओ तुम, है ना। अब देखो, दिखाते हैं, तुम लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं। लो गणित दे दो, है ना। अब देखेंगे बच्चा जवाब देंगे, है ना। चलो देखो, अब देखो जरा सा समझने का प्रयास करेंगे सभी आदमी। चलो देखो, रोमन 1 का तुम बोलो, एक इससे पूछो कि रोमन 1 का शून्य कितना होगा, रोमन 1 का शून्य कितना होगा, 1। देखो इधर घुर जाना, हाँ, रोमन 1 का शून्य 1 बोल दिया ना। अब देखिए ये ग्राफ कितनी बार कटा है, एक्स पर 1 बार, इसलिए शून्यकों की संख्या 1। कोई दिक्कत, पूछो दूसरा का शून्य कितना होगा, 2। अब देखिए जरा सा,
ऐसे करके गया, एक बार कटा, दूसरी बार, तो शून्यकों की संख्या तो अपना अपना किताब में लिखते जाए, है ना। आगे बोलो। देखो तीसरा का शून्य 3 कैसे हो गया, एक कलम देने का कृपा करेंगे हमें। चलो देखो ऐसे करके ग्राफ आया है, एक बार कटा, दूसरी तीसरी, इसलिए 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3। तुम पूछो फिर। चौथा का शून्य देखो, चौथा का शून्य 1 बताई है लक्ष्मी कुमारी, ऐसे करके गया है। तो यहाँ एक के बार एक अक्ष कटा है ना, इसलिए शून्य की संख्या 1। चलो आगे पूछो। 5 का शून्य 1 बता रही है, देखिए ऐसे करके आया है और एक बार ही टच करके चला गया है, तो शून्य की संख्या 1। चलो आगे बोलो। 4। देखो वेरी गुड, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। एक बार, दूसरी, तीसरी और चौथी बार, शून्य की संख्या 4। तो क्या, चलिए बैठिए, सिट डाउन प्लीज। क्या आपको कोई दिक्कत है कोई बच्चे को? इस सवाल समझने में किसी बच्चे को दिक्कत हुआ जरा सा भी? ईमानदारी पूर्वक बोल रहे हो? बोलो जय श्री राम। झूठ नहीं बोल रहे हो? हाँ, चलो तो अब अगले सवाल करते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह सवाल बच्चे को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो चलिए आइए, अब आपका जो है ना, इसमें देखे ग्राफ का कुछ सवाल 6 नंबर तक दिया गया था, जिसमें कि एक्सरसाइज खत्म हो जा रहा था। तो अब आगे आप 2.2 पर एक बार हमारे साथ सवाल को रीड कर लेंगे। कहता है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। तो चलो देखो, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे, बहुत ही आसान है ये, है ना। चलो देखो, पहला रोमन फर्स्ट में क्या दिया गया है? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ध्यान से देखेंगे, कहता है क्या क्या, एक बार सवाल को रीड करेंगे। चलो, समीकरण का शून्य ज्ञात कीजिए और इसके सत्यता की जांच कीजिए, ये कहा है। तो चलो देखो, सबसे पहली बात है कि सारे बच्चे यहाँ टकटकी लगा के देखेंगे और कॉपी कलम को छोड़ देंगे अभी, और ध्यान पूर्वक इसको समझने का प्रयास करेंगे। गुणनखंड बहुत सारा हम सिखा चुके थे 9th क्लास में। चलो देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 कर देंगे। कर दिए? कोई दिक्कत किसी बच्चा को? नहीं सर। अब कहता है क्या, गुणनखंड का नियम ये कहता है कि आप जो है ना क्या कीजिए, देखो यहाँ ये था पहले बहुपद, अब बन गया ये समीकरण। क्या बन गया? समीकरण। ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। अब इसको गुना करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं और जोड़ घटा के बीच के बराबर पुराते हैं। यही बात ना करते हैं? तो फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 और जोड़ घटा के बीच के बराबर। तो देखो जरा सा ध्यान से, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब जरा सा देखो, तो 8x, इसको गुना करेंगे तो 8x स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा ना। अब इसको 2 खंड में ऐसे तोड़ना है कि जोड़ घटा के बीच के बराबर हो जाए। तो 4 दूनी तो 4x माइनस 4x यहाँ 2x दे देते हैं। तो इसमें से ये इसको गुना करने के बाद ये पुर जाएगा ना, पुर जाएगा। इसके बाद इसको अगर कैलकुलेशन करते हैं तो इसमें से ये घट जाएगा, तो ये पुर जाएगा। काम बन गया। माइनस दे देंगे यहाँ 4x और यहाँ प्लस देंगे 2x और माइनस 8 एजेटिव जस का तस बराबर 0 हो गया। यहाँ समझने वाला खेल है सारे बच्चे, अगर समझ गए तो ठीक है, और नहीं समझे होंगे तो फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। फर्स्ट और लास्ट को गुना कीजिए, फर्स्ट और लास्ट को गुना कीजिए और जोड़ घटा के किसी भी तरह से बीच के बराबर पुराइए। किसके बराबर? बीच के बराबर। लेकिन याद रहे कि जोड़ घटा के जो पुरा रहे हैं उसको गुना करने के बाद पहले वाले संख्या आ जाना चाहिए। देखो, अब देखो -4 में से 2 को घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। तो इस चीजों को सॉलिड यहाँ उतार देते हैं और फिर इस दोनों को गुना करेगा तो ये चीज ना मिल जाएगा, है ना। गुना करने पर ये वाली संख्या और जोड़ घटाव करने पर ये वाली संख्या ना। अब यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन लिए तो x हो जाएगा और यहाँ देखो x कॉमन हो गया तो यहाँ 4 बचेगा। यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 4 बचेगा ना। जो कॉमन लेते हैं उससे भागा दे दो, 4 दूना 8, 4 बार में कट जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा ना। अब ये दोनों बाहर वाले को एक जगह करके लिखो, कर दिए। आई दोनों एक के जैसा है ना, तो ये फोटो यहाँ चिपका दो, बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको क्या करो, अलग अलग 0 के बराबर करो, है ना, है ना। समझ में आ रहा ना रे। तो x + 2 बराबर 0, 0 के बराबर कर दिए। अब फिर
x माइनस 4 बराबर 0। सारे बच्चे को समझ में आ रहा है ना? अब देखने का प्रयास करोगे तो x बराबर ही जाएगा उधर, तब -2 हो जाएगा, और यहां निकालोगे तो x बराबर 4 हो जाएगा। तो आप देखो लिखेंगे यहां, इसलिए 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 देखो यहां अल्फा बराबर हो जाएगा -2 और बीटा बराबर क्या हो जाएगा 4। कोई दिक्कत? 2 शून्यक निकल गया। आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, 4 का घात जितना रहे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा उतना ही शून्यकों की संख्या होता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो कोई पूछ देगा कि इसमें शून्यकों की संख्या कितना, तो 2। अगर मैक्सिमम पावर 3 रहेगा तो शून्यकों की संख्या 3, 4 रहेगा तो शून्यकों की संख्या 4। बहुत सारा कॉन्सेप्ट को बताते चले जा रहे हैं, क्लियर करते जा रहे हैं ना? और तुमको सिंसियर रहना। अब सत्य जांच करना है। क्या करना है? जांच करना है। तो जांच करना है तो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल है ना रे? तब ध्यान से देखने का प्रयास करें। तो योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है ना? अल्फा प्लस बीटा बराबर तो अल्फा का वैल्यू देखो कितना है, -2। इसका मतलब कम बच्चा समझ रहा है इसलिए नहीं बोल पा रहा है। अब बीटा का मान कितना है? 4। अगर समझेगा तो बच्चा बोलेंगे। अब देखो बी का मान, तो यहाँ नहीं कुछ तो ए है और यहाँ बी है, इस सी है ना? तब देखो कि माइनस तो अपना जगह पर रहेगा, ए बी का मान कितना है? -2 है, -2। तेकर बाद ए का वैल्यू नहीं कुछ तो ए। कोई बच्चा को दिक्कत? अब देखो इसमें से ये घटेगा तो 2 होगा, और यहाँ देखो माइनस गुना माइनस प्लस, तो 2 नीचे में कितना ना लिखा जाएगा। देखो सत्यता की जांच हुआ कि नहीं, बराबर आया कि नहीं। समझ में आ गया सब बच्चा को? समझ में आ रहा है ना? जय श्री राम, जय मां शारदे। अब फिर देखो, फिर जांच कर रहे हैं। फिर अल्फा इंटू बीटा का करो। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a। अब जो बच्चा को याद नहीं था, देखो कि कितना अन्याय किया है वो, है ना? अब बिना फार्मूला का क्या चल सकते हैं? क्या नहीं चल सकते। और बहुत डिटेल में पढ़ाया है ना हम, है ना? चलो देखो, तो अल्फा का मान देखो कितना है, -2। अब बीटा का मान कितना है? 4। बीटा का मान 4। जितने भी बच्चा बैठा हुआ रहता है, जब बोलने के लिए प्रेरित करते हैं तो सबका मुंह चलना चाहिए, इसलिए कि तू समझेगा तब ये तुम्हारा करेक्ट होगा। बात समझ में आ रहा ना? हाँ। चलो देखो सी का वैल्यू देखो, ABC, तो सी का वैल्यू ए का वैल्यू नहीं कुछ तो 1 है ना? अब देखो 4 दूनी -8 होगा, बराबर नीचे में भी 1 नहीं लिखा जाएगा, -8। देखो बराबर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? ईमानदारी पूर्वक सभी आदमी समझ गए? पॉइंट बी नोटेड।